हेलो दोस्तों, स्वागत है। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों पेंशन्स और फैमिली पेंशन्स के लिए मैं 3 से 4 बड़े अपडेट्स लेकर आया हूं, या बोल सकते हैं 3 से 4 बड़ी खबरें हैं, जिनमें पहली बड़ी खबर होने वाली है दिसंबर की पेंशन को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, क्रिसमस के बड़े त्यौहार से पहले आपको आपके खातों में दिसंबर की पेंशन और सैलरी आपके खातों में क्रेडिट हो जाएगी। क्या इस खबर की सच्चाई, साथ ही साथ किन पेंशनर्स को वाकई में इसका फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि सरकार ने इसके रिगार्डिंग फैसला लेते हुए आदेश जारी कर दिया है। दूसरी बात करेंगे, बहुत सारे पेंशनर्स ECHS के बेनिफिशरीज हैं, उसके रिगार्डिंग बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, उस पर भी हम बात करेंगे। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है, साथ ही साथ 18 माह के एरियर्स पर भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। तो 4 बड़ी अपडेट मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और एक आपसे अपील करना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस करके या ब्लैक बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप तक हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, उसके लिए बेल आइकन को यानी घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपको अपने चैनल रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे होते हैं जो हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं या डायरेक्टली बात करना चाहते हैं। बहुत सारे पेंशनर्स हो चुके हैं, करीब 50+ ऐसे पेंशनर्स हैं जो हमसे जुड़ चुके हैं। और जुड़ना कैसे है, आपको सब्सक्राइब के राइट साइड में आपको एक ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक करके आप वहाँ से 29 रुपये का पेमेंट करिएगा। और जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपको विदिन 15 मिनट के अंदर उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा और आपकी जो भी समस्या या प्रॉब्लम होगी उसको दूर करने की पूरी कोशिश वहाँ पर की जाएगी। इसलिए आप हमारे हमसे वहाँ पर जुड़ भी सकते हैं मात्र 29 रुपये पेमेंट करके। 50+ लोग अभी तक उसमें जुड़ भी चुके हैं और उसका फ़ायदा उनको मिल रहा है। अब बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर के महीने के वेतन और पेंशन का भुगतान क्रिसमस को देखते हुए शानदार तोहफा। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर महीने के बेसिकली जो पेंशनर्स हैं, ये राज्य सरकार की खबर है। सेंट्रल के लिए इसमें भी कोई अपडेट निकल कर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं किस राज्य सरकार के लिए खबर है। दिसंबर महीने के वेतन और पेंशन को लेकर खुशखबरी आ चुकी है। बेसिकली पटना में क्रिसमस के अवकाश 23 दिसंबर, 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हैं। इसको देखते हुए दिसंबर महीने के वेतन क्रिसमस से पहले देने का अनुरोध किया गया था, जिस पर राज्य सरकार ने फैसला देते हुए आदेश जारी कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सामान्यतः वेतन का भुगतान माह के अंतिम कार्य दिवस पर किया जाता है, लेकिन क्रिसमस को देखते हुए कार्यालयों में अब अवकाश है, इसलिए दिसंबर महीने के वेतन का भुगतान 20 से 21 दिसंबर के बीच कर दिया जाएगा या फिर 24 तक हो जाएगा। राज्य सरकार ने दिया आदेश। संयुक्त सचिव ने कहा कि राज्य सरकार के उक्त निर्णय के अनुपालन में कर्मचारियों को माह दिसंबर के वेतन आदि का भुगतान 20 से लेकर 21 दिसंबर या 24 दिसंबर तक हर हाल में सुनिश्चित करने की किए जाए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इसमें आदेश जारी कर दिए हैं। बिहार सरकार के साथ साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने भी एक आदेश जारी किया है, इसमें कर्मचारियों को पेंशन और भुगतान क्रिसमस से पहले करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा झारखंड सरकार ने भी इसमें आदेश दिया है। तो कई सारे राज्य सरकारों ने इसमें आदेश दिया है कि कर्मचारियों की पेंशनर्स की जो है उनकी टाइम से पहले यानी कि 24 तारीख तक हाल में उनकी पेंशन और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी उनके खातों में आ जाए। हालांकि इसके रिगार्डिंग एक और चीज़ कही गई थी कि संबंधित कार्यालय विभाग प्रक्रिया में विलंब करते हैं तो उनके ब्याज के भुगतान की स्थिति बनती है, तो ऐसे मामलों में जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए चिन्हित व्यक्ति से अतिरिक्त ब्याज ली जाएगी। इसलिए सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में निर्धारित समय सीमा में अगर फॉर्म 73 उपलब्ध नहीं कराया जाता तो विलंब की जिम्मेदारी वहाँ पर DDO की तय की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि पेंशनर्स को कर्मचारियों के लिए राज्य सरकारों ने एक अच्छा जो है इनिशिएटिव लिया है और क्रिसमस से पहले, क्रिसमस के बड़े त्यौहार से पहले उन सभी को अब जो है उनकी पेंशन और उनकी सैलरी उनके खातों में पहुंचा दी जाएगी। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जो कि आ रही ECHS के बेनिफिशरीज के रिगार्डिंग। जी हाँ दोस्तों, ECHS के जो बेनिफिशरीज हैं उनके लिए आपको एक नया ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिसमें एक योजना होती है जो कि एक जिसमें आदेश की बहुत सारी मैं इंपॉर्टेंट आपको समरी बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट जो है सर्कुलर जारी किया गया सरकार से, जिसमें लिखा गया है 1 जनवरी 1996 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पूर्व सैनिकों के द्वारा किए जाए योगदान होगा जो नॉन रिफंडेबल है। ECHS या CGHS के दिशा निर्देशों का पालन करता है और वर्तमान नीति के अनुसार पूर्व सैनिक ECHS और अन्य सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJAY, केंद्रीय राज्य सरकार की योजना से एक साथ लाभ नहीं ले पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें कई सारी चीज़ों में अब आपको एक ही फायदा मिल पाएगा। यदि कोई ECHS सदस्य PMJAY का चयन करता है तो उसे अपनी ECHS सदस्यता त्यागनी होगी, और
यह निर्णय अपरिवर्तनीय होगा। तो आपको जो है पूर्व सैनिकों को ईसीएचएस और पीएम जेवा जो दोनों योजनाओं में से उनमें से दोनों आप नहीं ले सकते हैं, आपको सिर्फ उन दोनों में से एक ही लेनी है। ये इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है, क्योंकि पेंशनर्स पूछ रहे थे कि उनको क्या दोनों की दोनों सुविधा मिल जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट की दोनों कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है, जिसमें गवर्नमेंट से आप सिर्फ एक का ही फायदा ले सकते हैं, चाहे आप ईसीएचएस का फायदा लीजिए मेडिकल बेनिफिट के लिए, या फिर आप अपना पीएम जेवा जो स्कीम है गवर्नमेंट की उसको आप उसमें से फायदा लीजिए। चूज आपको ही करना होगा। अब बात करते हैं तीसरी, जो कि 18 माह के एरियर्स को लेकर के। आप सभी को पता है कि कोविड के टाइम पे 18 माह का एरियर्स आप सभी के लिए फ्रीज किया गया था, और उसके बढ़ते हुए रेट पर आप सभी को वहाँ पर कोविड का एरियर्स प्रोवाइड नहीं कराया गया था। लेकिन कोविड के बाद में जब सिचुएशन या बोल सकते हैं इकोनॉमी बेटर हुई, तो कर्मचारियों पेंशनर्स एसोसिएशंस ने लगातार इसके रिगार्डिंग बातचीत की। अब जो मीडिया में खबरें आ रही हैं उसकी माने तो सरकार जल्द से जल्द 18 महीने एरियर्स का जो डीए का एरियर्स है वो प्रोवाइड कराई जा सकती है। हालांकि सरकार ने उस बीच में टाइम में जो पेंशनर्स रिटायरमेंट हुए थे उनको वहाँ पर लीव इनकेसमेंट, ग्रेचुटी और भी जो अदर बेनिफिट्स थे वो उनको बढ़ते रेट्स पर प्रोवाइड करा दिए थे। पेंशनर्स को वो पैसे मिल भी गए हैं जो 1 जनवरी 2020 से लेकर के 30 जुलाई 2021 तक के बीच में, यानी 18 माह के बीच में जो पेंशन रिटायरमेंट हुए थे उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला और उनके एरियर्स पैसे अब खातों में आ गए। लेकिन हम बात कर रहे हैं 18 माह के एरियर्स की, तो 18 माह के एरियर्स के लिए हो सकता है आगे आने वाले दिनों में जल्द से जल्द एक कैबिनेट बैठक रखी जा सकती है, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स के यूनियंस और एसोसिएशंस के अधिकारी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अधिकारी और कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक हो सकती है। इसके अलावा इसमें जो 18 माह के एरियर्स के अलावा 8वें वेतन आयोग की भी बात की जा सकती है, जिसमें 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के अलग अलग लेवल पर यूनियंस और पेंशनर्स ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को, कैबिनेट सेक्रेटरी को जो है लेटर लिख चुके हैं, जिसमें 18 माह के एरियर्स के साथ में 8वें वेतन आयोग को जल्द से जल्द उसमें घोषणा की जाने की अनुरोध किया गया है। आगे आने वाले दिनों में जैसे इन लेटर्स का जवाब आएगा कि 8वां वेतन आयोग कब आएगा या क्या इन पर अपडेट है, तो हम आपको जरूर बता देंगे। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जो है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के। यहाँ दोस्तों आप सभी को पता है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस बस 1000 रुपये मिलता है ओपीडी मेडिसिन के खर्च के रूप में, जिसमें काफ़ी हद तक पेंशनर्स को बहुत ज़्यादा असुविधा होती है। 1000 रुपये उनके ओपीडी मेडिसिन के खर्च के लिए कुछ नहीं होते हैं, जिसमें पेंशनर्स की तरफ से साथ ही साथ इंडिविजुअल लेवल पर भी इसमें रिप्रेजेंटेशन डाली गई थी, और सरकार ने इसमें हामी भरते हुए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को जो मैटर था वो पूरा कंसिडर कर दिया था कंसर्न डिपार्टमेंट को। अब जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से स्कोवा की मीटिंग में एक इंपॉर्टेंट मैटर में इंपॉर्टेंट उनका रिप्लाई आया। उन्होंने बोला अभी मैटर अंडर कंसिडरेशन है, ये बहुत पॉजिटिव इसमें एटीट्यूड के साथ लिया गया है, पॉजिटिव वे में लिया गया है। तो आगे आने वाले दिनों में कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन पेंशनर्स और एसोसिएशंस की मांग थी कि जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस है उसे 6000 रुपये तक बढ़ाया जाए। तो मुझे लगता है कि 6000 रुपये तक तो इसमें बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन फिर भी 3000 रुपये तक इसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए, क्योंकि पेंशनर्स के लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस में अगर बढ़ोतरी होती है तो पेंशनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा राहत की खबर होगी, क्योंकि 1000 रुपये में कुछ नहीं होता है। अगर ये 3200 तक भी यहाँ पर बात बनती है तो पेंशनर्स के लिए इसमें ठीक ठाक खबर होगी, ठीक ठाक बढ़ोतरी हो जाएगी, जिससे पेंशनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, साथ ही साथ आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपनी सब ग्रुप में, अपने सब वीडियो के, और इस न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।